हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जो कि है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ट्राइब्स के बारे में। ट्राइब्स ट्राइबल लोग होते थे ना, आदिवासी, जो कि जंगलों में रहा करते थे। नोमैड्स मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, ठीक है, खाने की तलाश में हंटिंग करते थे वो। और सेटल कम्युनिटीज़, ठीक है, जो एक ही जगह पे परमानेंटली सेटल्ड थे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू सॉ इन चैप्टर 2, 3 एंड 4 हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल। आपने देखा चैप्टर 2, 3 और 4 में, आपने देखा जब हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़े तो डिफरेंट तरीके के किंग्स आए, डिफरेंट किंगडम्स आए। कुछ किंगडम्स बढ़े, कुछ किंगडम्स जो है लड़ाई की आपस में, कुछ किंगडम्स हारे, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे किंगडम्स बढ़े और जो उनका रोज़ हुआ, फेल हुआ, ठीक है। Even as this was happening, new art, craft and production activities flourished in towns and villages. ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी। किंगडम्स, नए नए किंगडम्स आ रहे थे, नए नए किंगडम्स आके गिर रहे थे। तो इसी के साथ साथ क्या हो रहा था, जो आर्ट्स है, क्राफ्ट है और जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो टाउन्स और विलेजेस में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। So over the centuries, important political, social and economic development had taken place. तो centuries like 100 years, इतने सालों में क्या हुआ था, like political चेंजेस, किंग्स, उनके किंगडम, सोशल चेंजेस मतलब कास्ट वास्ट में जो डिफरेंस था, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसों से रिलेटेड चीज़ें, सारी चीज़ें जो है टेकन प्लेस, मतलब सारी चीज़ें आई। बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर। लेकिन जो सोशल चेंज था ना, वो हर तरह सेम नहीं था। सोशल चेंजेस मतलब होता है कि जो हमारी कास्ट, जाति, धर्म, इन सब चीज़ों में चेंजेस आता है ना, तो सोशल चेंज हर जगह एक सा नहीं था। बिकॉज डिफरेंट किंग्स ऑफ सोसाइटी इन्वॉल्व डिफरेंटली काइंड्स ऑफ। अब जैसे अलग अलग सोसाइटी है तो वहाँ अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग उनकी सोच है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग तरीके से अलग सोसाइटी में, ठीक है, अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुई। तो मतलब हर जगह जो है एक सा ही सोशल कल्चर में एक सा ही चेंज नहीं हुआ। तो ये इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंड है हमें, ठीक है, करना कि ये चीज़ें कैसे हुई और क्यों ये सारी चीज़ें हुई, ये कास्ट सिस्टम, ये जो चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। So in large part of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. जो large part of subcontinent था, ठीक है, जो सब कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सी कंट्रीज़ जो होती हैं, पहले तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ का डिवीज़न नहीं था, इंडिया में ही सारी बहुत सी कंट्री आती थी। तो सोसाइटी जो थी वो ऑलरेडी डिवाइडेड थी, किसमें? वर्ण में। 4 वर्ण हुआ करते थे। ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, मतलब वैश्य हो गया, और शूद्र लोग होते। तो ऑलरेडी क्या है, जो सोसाइटी थी वो 4 पार्ट में, 4 वर्ण में डिवाइडेड थी। और जो ये रूल्स थे ना, ये ब्राह्मण्स ने ही दिए थे, ब्राह्मण ने ही ये सारे वर्ण बनाए थे, उन्होंने ही डिवाइड किया था अलग अलग कास्ट में, अलग अलग वर्ण में। और ये सारी चीज़ें जो है लार्ज किंगडम्स, जो किंग्स थे उनके, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। तो द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज। तो इसके वजह से अब ऐसे वर्ण में डिवाइड होने लगा, तो जो डिफरेंस था ऊंची जाति और नीची जाति, ये भी बहुत सी बढ़ने लगा, और रिच और पुअर पीपल के बीच में डिफरेंस भी बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ने लगा। सो अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल द हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। अब फिर जब दिल्ली सुल्तान्स आए, मुगल्स आए, फिर उनके आने के बाद तो क्या है, ये सोशल डिफरेंस जो था वो और ही ज़्यादा बढ़ने लगा। सो बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटी। अब बड़े बड़े शहरों में तो ये कास्ट सिस्टम हो ही रहा था, विलेजेस में ट्राइबल सोसाइटी, जो लोग जंगलों में ट्राइब्स लोग थे ना, जो उनमें क्या है, क्या उनमें भी था ये सारी चीज़ें, कास्ट वास्ट का सिस्टम। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। देयर वर हाउएवर अदर काइंड ऑफ सोसाइटी एज वेल। मतलब टाउन्स और विलेजेस में जो ये कास्ट के डिफरेंट वर्ण के लोग रहते थे, इनके अलावा भी सोसाइटी में और तरीके के भी लोग रहते थे। So many society in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by ब्राह्मण। तो सोसाइटी में ऐसे बहुत ही लोग थे सब कॉन्टिनेंट में, जो कि जो ब्राह्मण्स ने ये रूल बनाए थे ना अलग अलग वर्ण के, इन्हें फॉलो नहीं करते थे। और मतलब जो है अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड भी नहीं थी। जैसे ब्राह्मण ने, जैसे मैंने आपको बताया था, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य बनाए थे, तो सोसाइटी के लोग इसमें डिवाइडेड थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे सोसाइटी में जिन्होंने ब्राह्मण्स के ये रूल को नहीं माना था और इन अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड नहीं थे। और उन सोसाइटी को हम क्या, ट्राइब्स भी बोलते हैं। मतलब जो ट्राइबल लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो ये सारी चीज़ें नहीं मानते थे।
सो मेंबर ऑफ ईच ट्राइब्स वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड, जो हर मेंबर था सोसाइटी का लाइक उनमें बहुत ही अच्छा भाईचारा था। सो मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है, बहुत से ट्राइब्स ऐसे थे जो अपनी ज़िंदगी किससे चलाते थे, एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी करके जो है अपनी जीवन व्यतीत करते थे। और कुछ ट्राइब्स क्या थे, हंटर गैदरर थे, जानवरों को मार के जो है उनको खा के उनका शिकार करते थे। और कुछ हर्डर्स थे, जानवरों को पालते थे, उनसे जो प्रोडक्ट मिलता था उसको बेच के शहर में जाके खाने की चीज़ें लेके आते थे, जैसे राइस हो गया, ग्रेन्स हो गया, या फिर उनके मिल्क को पी के जो है अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, कुछ एग्रीकल्चर करते थे, कुछ जानवर पालते थे, कुछ जो है जानवरों को मार के खाते थे। Most often they combine these activities to make full use of the natural resource of the area in which they live. Mostly वो लोग क्या करते थे, ये सारी एक्टिविटीज़ एक के साथ कंबाइन, जैसे कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर कर ली, कुछ ने हंटर गैदरर कर दिया, कुछ लोग हर्डर बन गए। तो ऐसे करके ये सारी जो ट्राइबल्स लोग थे ये नेचुरल रिसोर्सेज का फुल यूज़ करते थे जिस एरिया में वो लोग रह रहे हैं वहाँ। सम ट्राइब्स वर नोमैटिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक कुछ ट्राइब जो थे नोमैटिक है, नोमैटिक उन्हें बोलते हैं जो एक जगह से क्या है दूसरी जगह जाते हैं। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पेस्चर जॉइंटली एंड डिवाइडेड दिस अमंग हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल। तो जो ट्राइबल ग्रुप था उन्होंने लैंड पे भी कब्जा कर रखा था, उनका मतलब जॉइंटली एक के साथ एक जैसे लैंड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे ट्राइब जो सेम रीजन के सेम ग्रुप के ट्राइब है, तो इस पूरे लैंड में सबका हक होता था, सब इस लैंड में खेती भी कर सकते हैं, मतलब अपने रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था उन्होंने। सो मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो बहुत ही लार्ज जो ट्राइब्स है वो अलग अलग सब कॉन्टिनेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पर रह रही थी, अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग ट्राइब्स लोग रह रहे थे। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल, डेजर्ट एंड प्लेसेस डिफ़िकल्ट टू रीच। वो मोस्टली कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे या फिर हिल्स में रहते थे या फिर डेजर्ट में रहते थे, मतलब ऐसी जगह में वो रहते थे जहाँ लोगों का पहुँचना ही जो है मुश्किल होता था, ऐसे जगह में वो ट्राइब्स लोग रहते थे। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़, ठीक है, वो कभी कभी जो उनके लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे जो मोस्ट पावरफुल कास्ट सोसाइटीज़ है उनसे। इन वेरियस वेज द ट्राइब रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, जो ट्राइब्स लोग थे उनकी अपनी खुद की फ्रीडम थी, वो जैसे कि किसी किंग के कहने पे या फिर और लोगों को कहने पे नहीं चलते थे, अपनी खुद की फ्रीडम थी और अपना खुद का अलग से कल्चर था। ये कास्ट का सिस्टम है, इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। लेकिन क्या हुआ, बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड। लेकिन क्या है, जो ये कास्ट बेस्ड सिस्टम है, जो लोग जो शहरों में गांव में रह रहे थे जो कास्ट वाले सिस्टम को मानते थे, और जो ये ट्राइबल सोसाइटी है ये एक दूसरे में डिपेंडेंट थी अपने नीड्स के लिए, क्योंकि क्या है जो ट्राइब्स हैं वो फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि उन्होंने सिल्क प्रोड्यूस किया, कॉटन प्रोड्यूस किया, कुछ भी प्रोड्यूस किया, तो वो गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको चाहिए होता था। और गांव के लोग क्या एग्रीकल्चर खेती करते थे, तो धान गेहूँ ये सब ट्राइबल्स लोगों को चाहिए खाने के लिए, तो आपस में डिपेंडेंट थे। जो ट्राइबल्स लोग हैं वो उनको कॉटन या गुड्स जो प्रोड्यूस करते थे वो देते थे, उसके बदले में गाँव वाले उनको क्या देते थे, खाने की चीज़ें जैसे ग्रेन्स, धान, गेहूँ ये सारी चीज़ें देते थे, तो आपस में ये लोग जो है डिपेंडेंट थे। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंसी ग्रेजुअली कोज बोथ द सोसाइटी टू चेंज। तो जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, जो लड़ाई झगड़े थे या फिर जो ये डिपेंडेंसी थी, जो ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो इसकी वजह से क्या है ग्रेजुअली चेंज आया था दोनों सोसाइटी में, लाइक ट्राइबल में भी और जो कास्ट सिस्टम को मानते हैं उनमें भी। अब देखिए हु आर ट्राइबल पीपल, जो ये ट्राइबल लोग थे ये थे कौन, इनके बारे में बताया। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। जो मतलब हिस्टोरियंस और ट्रैवलर्स हैं उन्होंने बहुत ही कम जो इन्फॉर्मेशन दी थी ट्राइब्स के बारे में। अ फ्यू एक्सेप्शन अपार्ट ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स। लेकिन ये था ना, जैसे जो बड़े बड़े राजा लोग हैं वो तो अपनी कहीं कहीं पे जगह अपने या इंस्क्रिप्शन में या मैन्यूस्क्रिप्ट के फॉर्म में वो क्या चीज़ें लिखते थे अपने जो रिकॉर्ड्स थे, लेकिन जो ये ट्राइबल पीपल है वो अपने रिकॉर्ड कहीं भी लिख के नहीं रखते थे। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन। लेकिन क्या है वो रिच कस्टम या फिर ओरल ट्रेडिशन ओरली जो है एक दूसरे को बताते थे, लिख के नहीं रखते थे कहीं पे। दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, तो उनकी आने वाली जितनी भी जनरेशन थी वो सारी यही चीज़ें करते थी।
फिर प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्री। तो अब अभी के जो मतलब हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या करा, इन्हीं ओरल ट्रेड कहीं के जो मतलब जो हिस्टोरियंस लोग थे उन्होंने कहीं के ट्राइबल लोगों से बात की होगी, उन्होंने उनको ओरली बताया होगा कि ऐसे ऐसे हुआ करता था ये वो। तो फिर हिस्टोरियंस ने मतलब खुद से फिर ये सारी चीज़ें लिखनी शुरू कर दी ट्राइबल्स की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। सो ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हर रीजन में जो है ये ट्राइबल पीपल जो है पाए जाते थे। द एरियन इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, ठीक है। जो इनका मतलब इन्फ्लुएंस था मतलब ट्राइब्स का वो हर जगह अलग अलग था। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के ट्राइब्स लोग रहते थे। कहीं पे जो ट्राइबल्स थे वो बहुत पावरफुल थे, कहीं पे उतने पावर नहीं थे, एरिया पे डिपेंड करता है वो। जैसे कि कुछ पावरफुल ट्राइब्स थे जिन्होंने बहुत ही बड़ी लैंड को, बहुत ही बड़े एरिया को कब्जा करके रखा था। जैसे कि इन पंजाब द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरी। पंजाब में जो खोखर ट्राइब थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। कब? 13th और 14th सेंचुरी में, ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत पावर होगी, उन्होंने बहुत लार्ज एरिया में अपना कब्जा कर रखा होगा। देयर चीफ कमल खान गखर वॉज अ नोबल, ठीक है, बाय एम्पीरियर अकबर। जो उनके चीफ थे कमल खान गखर, ठीक है, उनको जो है जो अकबर का जब राज था ना, उन्होंने तब उनको क्या है नोबल या फिर मनसबदार, अपना एक इम्पॉर्टेंट आदमी ही बना के उन्हें रख लिया था। ये ट्राइब के ही थे। इन मुल्तान इन सिंध, मुल्तान और सिंध में भी, मुल्तान और सिंध जो एरिया है वहाँ पे भी जो लंघास या फिर अरगुन्स जो ट्राइब्स थे ना, डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सब्स्टिट्यूटेड बाय द मुगल्स। लाइक जब तक उन्होंने मुग़ल ने जब तक उन पर कब्ज़ा नहीं किया था, उससे पहले इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया था इन रीजन में, मुल्तान और सिंध में। बाद में मुगल्स ने कब्ज़ा कर लिया था। और जो बलोचीज़ है वो भी अलग एक पावरफुल ट्राइब है जिनके पास बहुत ही पावर थी, जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहती है। अब देखिए दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल क्लैंस अंडर डिफरेंट चीफ्स। तो ये ट्राइब्स थे ना, ये भी बहुत ही छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइड किए गए थे। क्लैंस में का मतलब क्या है? अ क्लैन इज़ अ ग्रुप ऑफ फैमिली और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। अब क्लैन हम उन लोगों को बोलते थे, जैसे ये एक ट्राइब का ग्रुप है, ठीक है। अब इस ट्राइब के ग्रुप के इनके जो है 3 बेटे हुए। उसके बाद क्या हुआ, ये 3 बेटे हुए, फिर इन 3 बेटों के भी अलग अलग बेटे हो गए, ठीक है, फिर इनके भी बेटे हुए। तो मतलब लेकिन इन लोगों ने क्या बोला, हमारा एंसेस्टर जो है हमारा सेम ही है, ठीक है, जो ए है ये ही हमारा एंसेस्टर है। ये सारे लोगों ने मिलके बोला ये हमारा एंसेस्टर है। तो फिर इन सभी लोगों ने अपना एक क्लैन बना लिया, मतलब बोलने लगे कि हम भाई बंधु हैं, हमारी पुरानी पीढ़ी एक ही है। तो फिर वो एक ही क्लैन में आ जाते थे, ठीक है। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द स्पेड ट्राइब ऑफ गद्दीस। वेस्टर्न हिमालय में रहते थे सेपर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीस। और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट था उसमें भी जो एंटायरली ट्राइब्स ने डोमिनेट किया था, जैसे कि नागा, अहोम्स और बहुत भी अदर ट्राइबल्स थे जिन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कब्जा किया था, कंट्रोल किया था। मतलब इन मैनी एरिया ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, अगर आप अभी भी बात करें तो बिहार और झारखंड में जो है चीरो चीफडम्स जो है उन्होंने बहुत ही बड़ा उन इमर्ज हुए थे, वो भी 12th सेंचुरी में। राजा मान सिंह अकबर फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोस इन 1591। लेकिन फिर क्या था, जो राजा मान सिंह थे अकबर के जो एक बहुत ही फेमस जनरल थे, उन्होंने इन पे अटैक किया था और जो चेरोस थे वो 1591 में इनसे हार गए थे। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम, उनकी बहुत सी चीज़ें ले ली थी, लेकिन जो है पूरी तरह से उन पर कब्जा नहीं किया था। बहुत सी सारी चीज़ें ले ली थी पर पूरी तरीके से नहीं किया था, ठीक है। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चीरो फोर्टेस एंड सब्ज्यूटेड द ट्राइब। फिर औरंगजेब का जब रेन आया, उनका शासन आया, तो जो मुगल फोर्सेस थी ना, जो मुगल की आर्मी थी, उन्होंने इन चेरों के बहुत बड़े बड़े जो किले थे उन पे भी कब्जा कर लिया था। इस ट्राइब को जो है पूरी तरीके से दबा दिया था, ख़त्म कर दिया था चेरोस ट्राइब को, ठीक है। The Mundas and Santals were amongst the other important tribes that lived in this region and also in उड़ीसा और बंगाल। और ये मुंडास और संतल्स भी ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जो कि इस रीजन में रहते थे और उड़ीसा और बंगाल में भी रहा करते थे। अब देखिए द महाराष्ट्र हाईलैंड एंड कर्नाटक वर होम टू कोलीज। जो महाराष्ट्र और कर्नाटक है वहाँ पे कोलीज ट्राइब के लोग रहते थे और बियर्ड्स या और न्यूमरस अदर और भी रहते थे। जो कोलीज थे ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात में रहा करते थे। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरगास, वेटरस, मारवाड्स एंड मैनी अदर्स। तो इसमें यही बताया गया कि जो ट्राइबल लोग थे वो कहाँ कहाँ पे रहा करते थे।
लाइक द लार्ज ट्राइब ऑफ भिल्स वर स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। और जो लार्ज ट्राइब था जो भिल ट्राइबल ग्रुप था वो कहाँ बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ था, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। बाय द लेट 16th सेंचुरी में क्या हुआ था, मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन ज़मींदार। फिर लेट 16th सेंचुरी के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत से जो ये ट्राइबल लोग थे इन्होंने एक सेटल्ड एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, एक जगह पे रह के खेती बाड़ी करना शुरू कर दी। तो कुछ लोग इनमें से क्या है, ज़मींदार बन गए, ठीक है। और मैनी भिल क्लैंस नेवरदलेस रिमेन्ड हंटर गैदरर्स। और फिर मतलब बहुत सी भिल क्लास थी जो तो है इम्पोर्टेंट, जिनके पास ज़्यादा पावर थी, वो ज़मींदार बन गए। और कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी जो है हंटर गैदरर्स ही थे। द गोन्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या जो गोंड ट्राइब थी वो बहुत ही ज़्यादा पाई जाती थी। अब देखिए हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव। अब जो नोमैड्स लोग थे ना, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या फिर मोबाइल भी उसी को बोलते हैं हम, जो मूव करती है, एक जगह पे परमानेंटली नहीं रहती है। तो ये लोग कैसे रहते थे इसके बारे में बताया है। तो देखिए नोमैडिक पेस्टोलिस्ट मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल। नोमैडिक पेस्टोलिस्ट मतलब जो लोग जानवर पालते थे और एक जगह से दूसरी जगह बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रैवल करते थे अपने एनिमल के साथ। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्ट्रोल प्रोडक्ट। तो वो लाइक क्या करते थे, उनका जो जीवन है, वो जो गाय भैंस वो पाल रही हैं, जो मतलब जानवर वो पाल रहे हैं, उनका दूध पी के जीते थे या फिर उनका मीट मांस खा के जीते थे। दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल घी एक्सेट्रा विद सेटल एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम ग्रेन क्लोथ यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट। और वो जो अपना प्रोडक्ट जो इन जानवरों से मिलता था उनको, लाइक वूल हो गया, घी हो गया, ये जो भी सेटल एग्रीकल्चरिस्ट थे ना, उनसे मतलब ग्रेन लेते थे, यूटेंसिल्स लेते थे, और उनको घी हो गया, वूल हो गया, ये सारी चीज़ें देते थे। इस इमेज में दिखाया है आपको कि कैसे जो है ये ट्राइबल्स लोग, जो ये फार्मर लोग हैं, इनको घी और वूल दे रहे हैं जो मतलब इन्होंने एनिमल से प्रोड्यूस किया, और ये फार्मर लोग उसके बदले उनको ग्रेन्स दे रहे हैं, खाने की चीज़ें या फिर क्लोथ यूटेंसिल्स। फिर दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पे वो मतलब अपने गुड्स को बेचते थे, और उनसे अपने खाने के लिए जो वहाँ के सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट लोग थे, ठीक है, उनसे खाने के लिए जो भी ग्रेन्स, जो भी राशन है वो ले लिया करते थे। और जो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते थे अपने एनिमल्स के ऊपर करते थे। तब बंजारास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। तो जो बंजारा है उन्हीं को बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स हैं, क्योंकि बंजारा जो लोग होते हैं उनका कोई अपना एक जगह ठिकाना ही नहीं होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और उनका जो कारवान था, जो उनका ग्रुप था, उसको टांडा भी बोलते थे। फिर क्या हुआ, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज़ द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू सिटी मार्केट। जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे वो इन बंजाराओं की हेल्प से क्या है, जो ग्रेन ट्रांसपोर्ट करना होता था मार्केट में, वो इनकी हेल्प से करते थे, इनको भेजते थे। और जो इम्पीरियर जहांगीर थे रोट इन इस मेमोरीज दैट द बंजारा कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुलेक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़। वो जो इम्पीरियर जहांगीर थे उन्होंने भी लिखा था कि जो बंजारा हैं वो क्या है, जो ये ग्रेन्स है अपने बुलेक्स में लेके आते थे बहुत अलग अलग एरियाज से, और उनको फिर टाउन्स में बेचते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फ्रॉम द मुग़ल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन। लाइक वो जो भी चीज़ें लेके आते थे ना अलग अलग जगह से, ग्रेन्स, फूड, ये सब चीज़ें, वो जो मुग़ल की आर्मी थी, जो मिलिट्री कैंपेन्स थे, डिफरेंट एरिया में रह रहे थे, ठीक है, उनको ये सारी चीज़ें देते थे। लाइक आर्मी बहुत ही बड़ी थी, ठीक है, मुग़ल्स की आर्मी बहुत ही बड़ी थी, तो लाइक 1 लाख बुलक में जो है ये बंजारास लोग 1 लाख बुलक्स थे, उसमें क्या है ग्रेन्स कैरी करके लेके आते थे। अब देखिए मैनी पेस्ट्रोल ट्राइब्स रेयर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स। बहुत से पेस्ट्रोल ट्राइब्स वो जो घूमते थे वो ऐसे भी थे जो जानवरों को पालते थे, बेचते थे, जैसे कि कैटल और हॉर्सेस हो गया, इनको जो अमीर लोग थे उनको बेच दिया करते थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ पिटी पैडलर्स ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। जो कास्ट वाले जो पिटी पैडलर्स थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह मतलब शहरों में घुमा करते थे, गाँव में वो क्या है रोप्स बनाते थे, फिर उनको बेचा करते थे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई है। अब देखिए चेंजिंग सोसाइटी में चेंज आना स्टार्ट हुआ, न्यू कास्ट और हायरार्कीज़ जो है वो स्टार्ट हुई,
तो उसमें देखते हैं, एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। जैसे जैसे इकोनॉमी और जैसे चेंज हुई, सोसाइटी बड़ी हुई, तो वैसे वैसे क्या है, नए लोग चाहिए थे जिनके पास बहुत ही अच्छी स्किल्स हो। तो स्मॉलर कास्ट और जाटीज इमर्ज विद वर्नास, जो स्मॉलर कास्ट थे या जाटीज थे वो वर्ण में जो है वो इमर्ज होने लगे। फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपीयर्ड अमॉन्ग्स द ब्राह्मण। अब जैसे जो है ना, अब जो वर्ण तो थे ही थे, ठीक है, वर्ण 4 वर्ण थे, 1 2 3 4, कौन से थे, ब्राह्मण थे और क्षत्रिय था, ठीक है, और वैश्य थे और शूद्र थे। और इन ब्राह्मण में भी क्या है, अलग अलग कास्ट आने लगी, लाइक कोई ऊंची जाति के ब्राह्मण होंगे, कोई उनसे थोड़े लोअर कास्ट के ब्राह्मण होंगे। आज भी आप देखते होंगे ना, बोलते हैं कि जो ये ब्राह्मण है ये थोड़ी ऊंची जाति का है, ये थोड़ी नीची जाति का है। तो इन ब्राह्मण के अंदर भी क्या है, डिफरेंट तरीके के कास्ट जो है आने लगी। और दूसरी तरफ क्या था, ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातिस। दूसरी तरफ इन लोगों ने, इन ब्राह्मण लोगों ने बहुत से ट्राइबल लोगों को भी अपने उसमें ले लिया था और उनको भी क्या है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी में बांट दिया था, उनको भी एक स्टेटस, जाति इसका स्टेटस दे दिया था। जैसे कि जो स्पेशलाइज्ड आर्टिशियंस थे, जैसे कि स्मिथ्स हो गए, कारपेंटर और ये सब चीज़ें थी, इनको कैसे रिकॉग्नाइज करते थे, एज अ सेपरेट जाति, जो कि ब्राह्मण ने दी थी। जातिस rather than वर्ना बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। फिर देखिए अमॉन्ग द क्षत्रिय में भी क्या था, न्यू राजपूत क्लेन बिकम पावरफुल बाय 11th and 12th सेंचुरीज। अब क्षत्रिय में भी क्या था, अब क्षत्रिय तो वर्ण था ही, उस क्षत्रिय में अलग अलग जातियाँ तो थी, तो उन जाति में क्या है, जो राजपूत लोग थे ना, जो राजपूत का क्लैन था वो बहुत ही पावरफुल बन गया था, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट 11th और 12th सेंचुरी में। दे बिलोंग टू डिफरेंट लीनेजेस सच एस, अलग अलग लीनेजेस से बिलोंग करते थे, जैसे हुनस, चंदेलास, चालुक्य और भी अदर, जो ये सारी चीज़ें थे, कास्ट थे, जैसे कि हुनस हो गई, चंदेला, चालुक्य, अलग अलग कास्ट थी, ये सारे क्षत्रिय थे और ये हमको अपने आप को क्या बोलते थे, राजपूत। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, और इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो पहले ट्राइब्स भी थे। मैनी ऑफ दिस क्लेन्स केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, वो लोग जो है खुद को क्या है, राजपूत बोलने लगे। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्ड रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज, उन्होंने जो ओल्डर रूलर्स तो उनको हटा दिया। और हेयर अ डेवलप सोसाइटी वॉज इमर्जिंग एंड रूलर यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेटस, तो नई सोसाइटी जो है डेवलप होने लगी और जो रूलर्स लोग थे वो क्या करने लगे, अपनी पावर से, अपनी वेल्थ से नए स्टेटस जो है बनाने लगे। फिर देखिए द राइज ऑफ राजपूत क्लेन्स टू पोजीशन ऑफ द रूलर, सर्टन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। अब जैसे जो राजपूत क्लैंस थे, जो राजपूत लोग थे, इतनी अच्छी पावर आ गई थी इनके पास, इतना अच्छा पोजीशन आ गया था, तो जो ट्राइबल लोग थे मतलब उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम जो ट्राइबल लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, हम भी खुद को राजपूत समझ लें। उन लोगों ने भी फिर सोच लिया था कि अब जाति वाति जो ये सब चीज़ें हैं माननी शुरू कर दी थी। ग्रेजुअली लाइक ब्राह्मण के सपोर्ट से जो है, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही ये डिवाइड करते थे, मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, तो बहुत से ट्राइब्स थे जो फिर कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गए। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लासेस, लेकिन जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी ना, ऐसी ट्राइबल फैमिली जिनके पास ज़्यादा पावर हो या ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड एरिया हो, सिर्फ वो ही जो है रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर सकती थी। और जो लार्ज मेजॉरिटी थी उन्होंने क्या ज्वाइन करी, लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी, वो ट्राइबल लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था या ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, जो गरीब लोग थे, वो क्या है नीचे फिर लोअर जाति में आ गए। On the other hand, many dominated tribes of Punjab, Sindh and the northwest frontier had adopted Islam quite early. और कुछ और भी जो डोमिनेंट ट्राइब थे जैसे पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट के, उन्होंने क्या है इस्लाम मान लिया था, वो कास्ट के सिस्टम को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, वो नहीं मानते थे इसको। The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in this area. तो जो ये वो सोचते थे कि जो ये हिंदूज़ में लोग हैं पुराने ख्यालों के, जो ये ऐसे लोगों को कास्ट वास्ट में बांट देते हैं, वो तो ये जो डोमिनेंट ट्राइब थी सिंध के, वो लोग ये नहीं मानते थे। कुछ कुछ ट्राइबल्स लोगों ने मान लिया था, पर कुछ कुछ लोग नहीं मानते थे। तो उसके बाद हम गोंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो गोंड्स ट्राइबल पीपल थे वो लोग क्या थे। द गोंड्स लिव इन वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंदावना। जो ये गोंड्स लोग थे ये अब एक बहुत ही वास्ट फॉरेस्ट गोंदावना में रहते थे, ठीक है। और ये जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसमें क्या होता था, एक लैंड ऑफ एरिया था, बहुत ही बड़ा जो फॉरेस्ट है, घना जंगल है,
उसके अंदर जो ज़मीन थी वहाँ कल्टीवेशन होती थी। तो जो ये बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, उनको क्या है काट दिया जाता था ऊपर से, सिर्फ जो ऊपर वाला पार्ट है, जिससे कि क्या है जो सन की रोशनी है वो इस लैंड में पड़ सके, ठीक है। उसके बाद क्या है जो ये एरिया है कल्टीवेशन के लिए, इसको जलाया जाता था और जो भी राख जलाने के बाद होती थी उसको जो है पूरे खेत में फैला दिया जाता था, जिससे कि क्या हो जो ज़मीन है वो थोड़ी फर्टाइल हो। फिर इसमें कल्टीवेशन करते थे, झूम खेती इसमें होती थी। उसके बाद क्या है जब एक बार कल्टीवेशन हो गया कुछ टाइम तक क्या है इस खेत को छोड़ देते थे ताकि वो दोबारा से फर्टाइल बन जा सके, क्योंकि एक बार कल्टीवेशन करने के बाद ना ये ज़मीन इसकी फर्टिलिटी खो जाती थी, लूज़ हो जाती थी और ये बंजर टाइप की बन जाती थी। तो कुछ टाइम पे तक क्या है इसको छोड़ देते थे वो। तो गोंड्स लोग जो है वो ये प्रैक्टिस करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। लार्ज गोंड ट्राइब्स वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैन्स। जो लार्ज गोंड ट्राइब है वो बहुत ही छोटे छोटे क्लैन्स में डिवाइडेड थे और हर क्लैन का क्या है अपना राजा और राय था। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स वर डिक्लाइन, मतलब जिस टाइम जो दिल्ली सुल्तान्स की पावर जो है थोड़ी कम हो रही थी, अ फ्यू लार्ज गोंड किंगडम वर बिगनिंग टू डोमिनेट द स्मॉल गोंड चीफ्स। जो लार्ज किंगडम थे ना, जो गोंद जो ट्राइबल में भी जो गोंद लोग थे उनमें जिनके पास ज़्यादा पावर थी वो क्या है खुद जो है किंग बनने की सोच रहे थे, और जो उन्हीं में जो गोंड ट्राइब के पीपल थे जिनको पास कम पावर थी उनके ऊपर जो वो डोमिनेट करने की सोच रहे थे। जब क्या हो रहा था मुग़ल दिल्ली सुल्तान्स का थोड़ा डिक्लाइन हो रहा था। द अकबरनामा जो कि हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन, ठीक है, उन्होंने ये मेंशन किया था कि गोंड किंगडम ऑफ गरहा काटंगा, उनके क्या है लगभग 70,000 विलेजेस थे, अपने गांव थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम्स वॉर बिकमिंग सेंट्रलाइज, बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा था। और जो ये किंगडम है वो फिर से किस में डिवाइड हुआ था, ग्रह में डिवाइड हुआ था। ईच ग्रह वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोड क्लैन, ठीक है। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84। अब देख टोटल 78 विलेजेस थे और जो ये 78 विलेजेस थे उसमें भी क्या हर एक विलेज क्या है 84 ग्रह में मतलब 84 विलेजेस में डिवाइड था। 70,000 अगर विलेजेस हैं तो फिर उसमें से भी क्या है हर जो है 84 विलेजेस में डिवाइडेड है। 84 विलेजेस का एक विलेज है, ठीक है, इसको एक ग्रह बोल दिया। फिर 84 विलेजेस हैं उसको एक ग्रह बोल दिया, ठीक है। और फिर जो 84 थे ना वो भी डिवाइडेड थी बरहोत्स में, जो कि 12 विलेजेस ईच थे। तो 70,000 थे उसमें से 84 हो गए, फिर अलग 84 का ग्रुप हो गया, अलग 84 का ग्रुप हो गया। फिर इन 84 में से भी 12 का ग्रुप था, 12 का ग्रुप ये एक हो गया, ठीक है, जिससे कि हम बरहोत्स, फिर 12 का ग्रुप हो गया, फिर 12 का ग्रुप हो गया, ऐसे ये 70,000 विलेजेस जो है डिवाइड था। तो द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेटस चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। अब गोंड सोसाइटी जब इतना अच्छे से फैल रहा था तो उनका नेचर भी जो है चेंज होने लगा। देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लास। पहले क्या थे इक्वली सोसाइटी थी, सब लोग इक्वल थे, उसके बाद ये डिवाइड होने लगी अनइक्वल सोशल क्लास में, लाइक ऊंची नीचे जाति के लोग ये भी मानने लगे। और जो ब्राह्मण लोग थे रिसीव लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजास एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। और जो ब्राह्मण लोग थे ये जो गोंद के राजा थे वो इनको लैंड दिया करते थे, ठीक है। द गोंड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। अब जो गोंड चीफ्स थे वो चाहते थे कि हम भी क्या है हमें भी लोग राजपूत के जैसे देखें। तो जो अमनदास थे गोंद राजा ऑफ गरहा कटंगा, ठीक है, उन्होंने क्या एक टाइटल ले लिया था, खुद को वो संग्राम साहब बोलते थे। और जो उनके बेटे थे ना, इनके जो अमनदास है दलपत, उन्होंने एक प्रिंसेस थी दुर्गावती, ठीक है, दुर्गावती की डॉटर से जो उन्होंने मैरिड कर ली थी सलबाहम, ठीक है, जो कि चंदेल राजपूत थे, कहाँ के, मोहबा के। लेकिन जो है जो दलपत है वो अर्ली एज में मर गए थे। तो फिर क्या है जो रानी दुर्गावती थी ना वो बहुत ही कैपेबल थी एंड स्टार्ट रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5 ईयर ओल्ड सन। तो फिर क्या वो ही रूल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था जब दलपत जो है मर गए थे। और बिर नरीन अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन, उनके अंडर जो किंगडम है वो और भी ज़्यादा फैला। फिर क्या हुआ 1565 में जो मुग़ल फोर्सेस है उन्होंने असफ़ खान के अंडर जो है इस गरहा कटंगा जो कि गोंद की सोसाइटी थी उसमें अटैक किया। और जो रानी दुर्गावती है उनने रेजिस्ट भी किया था, इसका अपोज़ भी किया था, लेकिन वो जो है डिफीट वो हार गई थी इनसे, मुग़ल से। और उन्होंने क्या है उन्होंने सोचा कि इन लोगों के अंडर सरेंडर करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, तो उन्होंने मौत को चुन लिया था और उसका बेटा भी कुछ टाइम बाद मर गया। और जो गरहा कटंगा था वो गरहा कटंगा बहुत ही एक रिच स्टेट था और इसने क्या थी
इट अर्न मच वेल्थ बाई ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एनिमल्स टू अदर किंगडम्स। तो जो ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये क्या थे, एलिफेंट और को इधर उधर से ट्रैप करते थे और किंगडम्स में बेचते थे। एलिफेंट के जो दांत होते हैं ना, तो जो मुग़ल लोगों से ये लोग हारे थे, तो जो मुग़ल लोग थे उन्होंने क्या है, इनके बहुत ही ज़्यादा कॉइन्स और एलिफेंट को भी अपने कब्ज़े में ले लिया था। दे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्र शाह, ठीक है, एन अंकल ऑफ वीर नारायण। तो उन्होंने कुछ पार्ट अपना रख लिया और मुगल्स ने कुछ चंद्र शाह को दे दिया, जो वीर नारायण के अंकल थे। अब जब मतलब गरा खटंगा का फॉल तो हुआ, लेकिन फिर भी जो गोंद किंगडम था वो कुछ टाइम तक उन्होंने सरवाइव किया। और उसके बाद क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक बन गए थे, ठीक है, फिर वो उतने स्ट्रॉन्गर नहीं रहे थे जितने पहले थे। अब अहोम्स के बारे में पढ़ते हैं। ये भी ट्राइबल ग्रुप था। द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे मयाम इन द 13th सेंचुरी। जो अहोम्स लोग थे वो क्या ब्रह्मपुत्र वैली से माइग्रेट होते थे, जो कि अभी म्यांमार में है। 13th सेंचुरी में जो था ब्रह्मपुत्र वैली से ये लोग होते थे। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुयान्स लैंडलॉर्ड। उन्होंने क्या एक नया स्टेट बना लिया था, जो कि भुयान से उसको सप्रेस करके, कब्जे में करके। और 16th सेंचुरी के टाइम पे उन्होंने क्या करा, उन्होंने किंगडम्स ऑफ छोटियास जो था उसको अनेक्स कर लिया, ठीक है, 1523 में। और जो है कोच हाजो उसको भी जो है अनेक्स कर लिया था, और बहुत सारे ट्राइब्स को जो है उन्होंने अपने अंडर ले लिया था। द अहोम्स बिल्ड अ लार्ज स्टेट। जो अहोम्स अब इतने लोगों को उन्होंने अपने अंडर ले लिया था, तो एक बहुत बड़ा स्टेट बन गया था। और मतलब फिर क्या है, वो लोग जो है फायर आर्म्स, गोला बारूद का भी बहुत ही जल्दी 1530s में यूज़ करने लगे थे। और बाई 1660s क्या था, उन्होंने बहुत ही हाई क्वालिटी के गन पाउडर्स और कैनन्स भी बना लिए थे, जिससे कि वो अगर कोई वॉर हो तो उसमें यूज़ कर सके। हाउएवर द अहोम फेस मैनी इन्वेंशन फ्रॉम द साउथ वेस्ट की तरह से बहुत ही जो है अटैक उन पे हुए अहोम्स पे। और 1662 में क्या था, जो मुगल्स थे अंडर मीर जुमला, ठीक है, उन्होंने क्या करा, अहोम के किंगडम में अटैक किया। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वर डिफीटेड। अब इतनी अच्छी मिलिट्री थी अहोम्स के पास, लेकिन फिर भी क्या है, वो लोग जो है मुग़ल से हार गए थे। बट द डायरेक्ट मुग़ल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन जो मुगल्स का कंट्रोल था वो जल्दी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाया। द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन द फोर्स लेवल पे डिपेंडेंट था, ठीक है। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैकिस। जो लेबर थे, जो लोग स्टेट्स के लिए वर्क करते थे, उनको पैकिस बोलते हैं। फिर क्या हुआ, जनगणना हुई थी पॉपुलेशन की कि कितने लोग रहते हैं। तो ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पैकिस। तो हर विलेज को क्या है, जो मतलब फोर्स लेबर थी, जिनको जब काम कराया जाता था विलेज के लोगों को, उनको भेजना पड़ता था। और जो पीपल थे हैविली पॉपुलेटेड एरिया, उनको जो है लेस पॉपुलेटेड एरिया वहाँ पे शिफ्ट कराया गया। और जो अहोम क्लैंस था वो ऐसे ऐसे जो है धीरे धीरे करके टूटने लगा। और जो है बाय द हाफ ऑफ जो 7th सेंचुरी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्वाइट सेंट्रलाइज्ड हो गया। फिर जो अहोम्स के सारे अडल्ट और मेल थे वो आर्मी वॉर में जो है उनको आर्मी में डाल दिया गया। और जो और टाइम क्या मतलब जब लड़ाइयाँ होती थी तब तो वो आर्मी में लड़ाइयाँ करा करते थे, लेकिन और टाइम वो लोग क्या करते थे, दे वर इंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क, ये सारी चीज़ें करते थे। और जो अहोम्स थे उन्होंने ही न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन, मतलब राइस की नई तरीके से खेती करना भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस, और खेल्स में अहोम सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिशन, सो आर्टिशन इन द अहोम्स एरियाज कैन फ्रॉम देयर जॉइनिंग किंगडम्स। तो अब जो अहोम्स लोग थे ना, इनमें बहुत ही कम आर्टिशंस थे, तो डिफरेंट किंगडम्स में से जो है ये आर्टिशन मंगाए गए थे। और जो ये खेल था ना, वो बहुत से विलेजेस को कंट्रोल करके रखता था। द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय विलेज कम्युनिटी। जो पीजेंट थे वो लोग इनको क्या अपनी लैंड देते थे काम करने के लिए। और इवन जो है किंग भी इन लोगों से बिना उनकी परमिशन के बिना क्या है, जो पीजेंट है उसकी परमिशन के बिना लैंड नहीं ले सकता था। स्टार्टिंग में तो क्या है, द अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। जो स्टार्टिंग में अहोम्स है वो उनके जो ट्राइबल गॉड्स थे उनको ही वर्शिप करते थे। लेकिन क्या हुआ, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी क्या था, जब ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ा, और जो टेम्पल्स बनाए ब्राह्मण्स ने नए नए, जो कि लैंड उनको किंग देते थे वहाँ पे। इन द रेन ऑफ शिव सिंह 1714 to 1744, जो हिंदुज़म में था वो बहुत ही बड़ा एक रिलीजन बन गया था।
और बट अहोम्स किंग डू नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। लेकिन जो अहोम्स लोग हैं उन्होंने हिंदुइज्म अडॉप्ट तो कर लिया था, मान लिया था, लेकिन अपना जो ट्राइबल का उनका ट्रेडिशन था उसको पूरी तरह से गिव अप नहीं किया था। वो फिर भी जो है अपने भगवान को, जो ट्राइबल लोग थे उनको मानते थे। जो पोएट्स और स्कॉलर्स थे अहोम्स के, उनको बड़े बड़े लैंड दिए गए, ठीक है, थिएटर बनाए गए नए नए, और इम्पोर्टेंट जो वर्क था संस्कृत में वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस में उन्होंने ट्रांसलेट कर लिया था जिससे कि लोग समझ सकें। तो इसका ओवरऑल कंक्लूज़न ये है ना कि कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिंग। मतलब अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा सोशल चेंज इस पीरियड में आया है, जैसे कि वर्ण बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली जो है इंटरेक्ट करते थे एक दूसरे से। इस इंस्ट्रक्शन कॉज बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटी टू अडेप्ट एंड चेंज। अब इनके इंटरेक्शन की वजह से क्या है, दोनों सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आया। जो डिफरेंट तरीके के जो ट्राइबल्स लोग थे वो पहले कास्ट सिस्टम नहीं मानते थे, लेकिन उसके बाद जो है उन लोगों ने कास्ट सिस्टम मानना स्टार्ट कर दिया था। कुछ ट्राइबल्स लोगों ने तो माना कास्ट सिस्टम, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने ये कास्ट सिस्टम नहीं मान लिया, उन्होंने इस्लाम को अपना लिया था। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो आई होप मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।